नारायण 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 नारायण। बोलते हैं एक ही देव है, उस देव की सत्ता से ही मनुष्य और पशुत्व आदि होता है और देवताओं में देवत्व होता है। तो बापूजी एक ही भगवान होने पर कोई सुखी और कोई दुखी, कोई अमीर और कोई गरीब, कोई ईमानदार और कोई बेईमान, कोई सज्जन और कोई दुर्जन, ऐसी विषमता एक परमात्मा में क्यों, कैसे, किसने की? जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो ईश्वर को नहीं मानते, वे तो अपने आचार्य में ही जिन्होंने पंथ चलाया उनको ही ईश्वर मानते हैं। उनका धर्म आचार्य मूलक है। तो ये ईश्वर में विषमता क्यों बापूजी? मुसलमान भाइयों से पूछें कि ये विषमता क्यों है, बोले खुदा की मौज। ईसाइयों से पूछे कि जब एक ही भगवान है तो फिर ऐसा क्यों, बोले गॉड का जो मूड हो गया हो गया। लेकिन सनातन धर्म की शरण जाकर प्रश्न रखते हैं कि ऐसा क्यों है। ब्रह्म सूत्र कहता है वैषम्य नैधैर्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शते ही। ईश्वर विषमता निर्दयता, अगर ईश्वर एक को अमीर और गरीब करता है तो ईश्वर में विषमता हुई। एक को पीड़ा सहता है और दूसरे को मौज कराता है तो पक्षपात हुआ। तो महाराज अपन तो ईश्वर को मानते हैं, तो ये कौन करता है? तो सनातन धर्म साफ सुथरा उत्तर देता है कि ईश्वर किसी को अमीर गरीब या किसी को दुखी और सुखी नहीं करता, अभी तो ईश्वर सत्ता मात्र है। जैसे विद्युत सत्ता मात्र है, गीजर फिट करने से पानी गर्म और फ्रिज की लाइन से पानी ठंडा। ट्यूब की व्यवस्था ऐसी कि सफेद प्रकाश और गोले की व्यवस्था ऐसी कि गोल गोल और रंगीन प्रकाश। ईश्वर सत्ता मात्र है। जीव तीन गुणों के आश्रय से जैसे जैसे कर्म करता है, भावना करता है और धारणा करता है, वैसी वैसी उसकी गति मति होने लगती है। ईश्वर तो खूब कोमल है, दयालु है, अतिशय ममत्व की रति बहुत प्रगाढ़ हो जाती तब वो प्रेम बनता है। ईश्वर दयालु है, अतिशय कोमल है। हम अपनी अक्ल होशियारी से ऐसा कोई कर्म करके मनुष्यत्व और सत्संगत्व पाने में सफल नहीं हुए। इस ऊंचाई को पहुंचाने में ईश्वर की दयालुता की विशेषता है, ईश्वर की कोमलता की विशेषता है। जैसे बच्चा इधर उधर गलती करके गंदा हो जाता है, माँ की दयालुता और कोमलता बच्चे को नहला धुला के साफ सुथरा कर देती है। ऐसे ईश्वर में सत्संग साधन भजन देकर पशुत्व मनुष्यत्व से पार ईश्वरत्व के तरफ ले आते। ये ईश्वर की ही कृपा है। बोले महाराज ये लिखा है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो आप बोलते ईश्वर की कृपा है, शास्त्र तो ये भी कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। देवी देवता की कृपा से थोड़ा मंगल हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा से परम मंगल होता है। तो गुरु भी कृपा करते तो कहाँ से करते हैं? गुरु के हृदय में जो ईश्वर प्रकट हुए हैं उसके द्वारा ही तो कृपा होती है बाबा।
कि गुरु का कोई अलग फैक्ट्री है, वहां से कृपा बनती और लाके आपको दे देते। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनि शार्दुल वशिष्ठ महाराज, जो 13 निमेष उस परमात्मा ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता है उसे जग दान करने की फल की प्राप्ति होती। 17 निमेष ध्यानस्थ रहने वाले को वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती। जो एक पहर उस परमात्मा देव में विश्रांति पाता है तो उस पर देव प्रसन्न होता है, उससे कई वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती। हे मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी, तुमने जो प्रश्न किया कि उस देव की कैसे उपासना करें, तो मैंने बताया कि अंतर्यामी देव ही सब प्राणियों का देवेश्वर है। इंद्र वास्तविक में देव नहीं, वरुण और कुबेर भी देव नहीं, तुम और हम भी देव नहीं, लेकिन तुम्हारे, हमारे और वरुण और कुबेर में और मनुष्यों में जो चैतन्य है वही सच्चिदानंद परमात्मा देव है। उस देव की जो एक मुहूर्त एक पहर से अधिक ध्यानस्थ होकर प्रीति पाता है, उपासना रस पाता है, उसे कई अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे निष्पाप वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी कहते कि हे रघुकुल के दीप राम, मेरी और शिव जी की जब मुलाकात हुई हिमालय में तो मुझसे चंद्रशेखर ने ऐसा कहा कि जिन संतों के दर्शन से संसारी लोगों के पाप ताप मिटने लगते और उनका ईश्वरत्व, उनका परमात्मा सुख उभरने लगता है, जिन संतों के दर्शन से संसारियों के पाप ताप मिटते और पुण्य प्राप्त करते, वे संत भी उस परमात्मा देव से ही ये सामर्थ्य लाते और लोगों के पाप ताप मिटाते, सुख शांति भरते हैं। तो बताओ, गुरु कृपा करते हैं ये हमने मान लिया, लेकिन कहाँ से करते? वही अपने ईश्वरत्व से करते। तो हम आपका सीधा संबंध जोड़ रहे हैं, बीच में हमको भी क्यों रखो बाबा? बीच में कोई एजेंसी नहीं, आपका डायरेक्ट संबंध। हम इसी की तरफ प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि चलो अपनी संप्रदाय चलेगा, अपना पंथ चलेगा, अपना वाड़ा, लेकिन ये संप्रदाय चले, संप्रदाय चलाने वाले कैसे आए, फिर काहे को करना? सीधा आप भी सीधा पी लो और दूसरों को भी पिला लो, और क्या है? बीच में कमीशन एजेंट कंपनी क्यों रखना? मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे ने अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़। बोले महाराज, ये भी तो लिखा है, गुरु बिना भावनिधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि सामर्थ्य और शिव जी जैसा प्रलय का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता। हाँ भैया, तो भगवान राम की सेवा की हनुमान जी ने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के धनी ने, और राम जी ने कृपा की तो गुरु रूप से उपदेश दिया। गुरु शब्द का मतलब क्या? कान फूंक दे, माला कंठ में लगा दे, दक्षिणा ले ले, उतना ही गुरु नहीं होता। कन्या मन्या कुर्र तू मेला, मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। वो गुरु हो सकते, लेकिन सदगुरु की चाल कुछ निराली होती है। गुरु गीता में गुरुओं के विषय लिखा हुआ है। सूचक गुरु, बोधक गुरु, कारण आख्या गुरु, निषिद्ध गुरु, टूणे टोटके तांत्रिक वाले, फिर बोलते हैं विहित गुरु, और फिर बोले ओहो सतगुरु। जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती, गुरुनाम तत्र सर्वेशाम राजायाम परमो गुरु। जैसे जलाशयों में सागर सबका राजा है, ऐसे आत्म साक्षात्कारी सभी मत पंथ और सभी गुरुडमों से ऊंची हस्ती के धनी होते हैं। और ऐसे गुरु का सानिध्य व्यर्थ नहीं जाता। शेर की डांट का शिकार व्यर्थ हो सकता है, लेकिन सतगुरु की दीक्षा लिया हुआ साधक की साधना व्यर्थ नहीं हो सकती। इसका एक छोटा नमूना, किसी साधक ने सतगुरु से दीक्षा शिक्षा ली,
आश्रम में रहने की रुचि हुई और सेवा में कोई अक्षम्य अपराध हो गया। गुरु नाराज हो गए, श्राप दे दिया। तो वो साधक जब मरा तो गुरु ने श्राप दिया कि तू मुझे चमारों के घर का भिक्षा मांगकर खिलाया और मेरा ध्यान भजन अपवित्र अन्न से मेरा ध्यान भजन नष्ट हो गया, तुझे चमार योनि में भटकना पड़ेगा। वही साधक मरकर रघु चमार के यहां जन्मा, लेकिन गुरु की दी हुई दीक्षा ने मौत की ऐसी तैसी कर दी। 3 चीजों पर मौत का प्रभाव नहीं पड़ता। मौत के बाद भी 3 चीजें व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती, उसका साथ नहीं छोड़ती। पुण्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद पुण्य आपको स्वर्ग में ले जाएगा, ऊंची योनि में ले जाएगा। पाप व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता, नरकों में ले जाएगा, नीच योनियों में ले जाएगा। और सच्चे सदगुरु की दीक्षा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, दूसरे जन्म में भी साधना करा के भगवान से मिलाकर ही चुप करेगी। वही रहीदास रघु चमार के यहाँ जन्मे और 10 वर्ष की उम्र में रहीदास के दर्शन करने गए उच्च कोटि के संत तुलसीदास। उस समय रहीदास मरे बैल का चमड़ा उतार रहे थे, शरीर से रंगे हुए थे, हाथों से रंगे हुए थे। तुलसीदास जी का नाम सुना और किसी ने कहा वो संत तुलसीदास जी आ रहे, तो पहले का किया हुआ भजन और प्रेमा भक्ति ऐसी छलकी कि रहीदास हाथ में वो चमड़ा उतारने का जो साधन था उसको झटक के दौड़े, हाथ धोना स्नान करना भूल गए, जाकर तुलसीदास जी को गले लगे और तुलसीदास को उनको लग गए। और उसी रहीदास ने जब मीरा को मंत्र दीक्षा दी और मीरा ने मंत्र दीक्षा का महत्व समझकर आराधना साधना की, तो मीरा का नाम कौन नहीं जानता है। मीरा कितनी ऊंचाई को पहुंची। गुरु की दीक्षा व्यर्थ नहीं होती। सिंह के डांट का शिकार व्यर्थ हो सकता है, लेकिन सतगुरु की दीक्षा सच्चे साधक के चित्त में एक बार आ गई, फिर दुर्भाग्य से वो थोड़ा दिन छोड़ भी देगा, तभी भी की हुई साधना उसको टोकेगी, रोकेगी दूषित कर्मों से, और फिर ईश्वर के और गुरु के द्वार लाएगी, यात्रा शुरू कराएगी। ये सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप बोलते हो योग करे, ध्यान करे, तो संसार के विषय विकारों से अपने मन को बचावे, पाशवी वृत्तियां है, आकर्षण में जीव पड़ता है, मौज मजे लेता है, आयुष्य नष्ट करता है, विमूढ़ है, मूर्ख है। तो अच्छा समझो, समझ गए कि ये अच्छा नहीं है, तो ये भोग छोड़कर योग में लगे और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और मर गए, तो न उसको संसार का सुख मिला न भगवान मिले, तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते नहीं, न दुर्गति तात गच्छति, साधक की दुर्गति नहीं होती। जो पुण्यात्माओं को हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके पुण्य करने के बाद स्वर्ग मिलता है, वो साधक को साधना के प्रभाव से स्वर्ग वेट करने के लिए, थोड़ा विश्रांति करने के लिए मिलेगा, उसमें उसके पुण्य नष्ट नहीं होंगे। फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते है। अच्छे कोई पवित्र कुल में उसका जन्म होगा, या तो किसी योगी के घर में मेरा योग भ्रष्ट साधक जन्म लेगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते, अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम, बुद्धिमानों के घर जन्म लेगा। जैसे बुद्ध घर में क्या असुविधा थी, क्या कठिनाई थी, युवराज थे, राजकुमार थे, यशोधरा जैसी मधुर भाषिणी पत्नी और राहुल जैसा सुकोमल बालक जन्मा है। इतना होने के बाद भी सिद्धार्थ घर बार छोड़कर किस बल पर जाता है? पूर्व काल की साधना के बल पर जाता है, और थोड़ी साधना करके वही सिद्धार्थ भगवान बुद्ध भी तो बन जाता है। साधना पीछा कैसे छोड़ेगी? इन्होंने लोक कल्याण, लोक मांगल्य की प्रवृत्ति की, इसलिए प्रसिद्ध हुई। और कई दूसरे होते हैं जो लोक मांगल्य की प्रवृत्ति इतनी नहीं हो पाती, प्रसिद्धि नहीं हुई, फिर भी ऊंचाई तो वही की वही मिल जाती है। इसलिए भैया बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू।
तुलसी होई राम को राम भजी, तजिसको समाजो।